जय सदाराम। हमारे साथ में संत आदरणीय श्री नवम पीठाधीश सदानी दरबार के डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी हैं। अभी हम सब जानते हैं कि बड़ा आयोजन हो रहा है यहाँ पे 13 तारीख के। इसके अलावा अभी चुनाव हुए हैं, हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव हुए हैं। उन चुनावों में एक तरीके से अगर देखा जाए कि बहुत सारी नज़रें थी देश भर की। संत जी हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत संकेत देते हैं देश की एकता और अखंडता के लिए। तो क्या आपके विचार हैं, क्या कहेंगे हैदराबाद के जो चुनाव हुए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें आना एक प्रजातंत्र का, एक भारत के मजबूती का, एक हिंदुस्तानी सही विचारधारा के लोगों का अपने मत का उपयोग करने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमें पार्टियों से मतलब नहीं, पर राष्ट्रीय विचारधारा से हमारा ताल्लुक़ है ना। हम राष्ट्र की अखंडता और मजबूती चाहते हैं। क्षेत्रीयता नहीं पनपे, लोग वहीं का वहीं संकुचित नहीं रहें, बड़ी सोच वाले रहेंगे तो भारत से जुड़ेंगे, है ना। इसमें जाति का, भेदभाव का, क्षेत्रीयता का समाप्त होना अत्यंत आवश्यक है। और उसमें वर्तमान मोदी सरकार हैदराबाद में अपने प्रचार प्रसार से और वहाँ के लोगों ने जो वोट दिए हैं वह निश्चित रूप से हमें भारत की मजबूती की ओर इंगित कर रहे हैं। अभी कुंभ का भी आयोजन होने वाला है हरिद्वार में, तो क्या कहेंगे इस संदर्भ में? जनवरी 2021 में 3 माह के लिए पूर्ण कुंभ हरिद्वार में होने जा रहा है। कुंभ प्रतीक होता है मंगल का, सबको आपस में मिलाकर एक उत्सव, एक उत्साह और पुण्य कमाने का। ऐसे अवसर पे जो मानव कल्याण के लिए, अपनी इस धरा के उन्नति के लिए ऋषि मुनि लोग जो पहाड़ों में, वनों में छुपकर भी भक्ति और तप करते रहते हैं, तो कुंभ के अवसरों पर उन लोग सब आके वहाँ एक जगह एकत्रित होते हैं और उनकी तप, बल, भक्ति, त्याग से, दर्शन से लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए कुंभ का मेला हमारे सनातन संस्कृति का परिचायक है। भारत की महान परंपरा का, अवतारी परंपरा, ऋषियों मुनियों की परंपरा, कल्याणकारी परंपरा, सबके हित की चाहना, इन सब का दर्शन कुंभ के अवसरों पर होता है। नदियों की पवित्रता, नदियों का पूजन यानी जल का पूजन, जल से निर्मलता, जल से सब तरफ एकाकीपन। तो अभी पिछले 15-20 वर्षों में जैसे उज्जैन में हुआ, नासिक में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, तो आप वहाँ देखेंगे कि सरकारों ने ऐसे बड़े कल्याणकारी कार्यों में करोड़ों अरबों में खर्च किए हैं और उसका फल पूरे देश को मिला है। देश को पवित्र जल की धाराओं से मिला है ना। इतनी स्वच्छता हो जाती है जल में, अनेक अनेक घाट, सफाई, प्रदूषण से मुक्ति, यह सब कुंभ से अनेक फायदे होते हैं। कुंभ सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं है, कुंभ धरती को हरा भरा करने का पर्व है। कुंभ इंसान को, मानव को महात्मा बनाने के पर्व रहते हैं और यह हमारे देश की ऐसी पहचान है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें रहती हैं। तो आने वाले हरिद्वार के कुंभ से गंगा, जो हमारे पूरे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है, उसकी जलधाराओं से वहाँ पर अनेक हवन यज्ञ, भक्ति भाव, कथाएं होगी, उसका भी पूरे भारतवर्ष को अवश्य फ़ायदा होगा। इसकी जानकारी भी हम आज सदानी दरबार तीर्थ से बड़े हर्षोल्लास के साथ छत्तीसगढ़ के वासियों को दे रहे हैं। आप इस समय याद कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को आदरणीय की एक बड़ी योजना थी नदियों को जोड़ने वाली, क्या उस पर कहेंगे? जब अटल जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक बड़ी दूरदृष्टि वाली योजना चालू की थी नदियों को जोड़ने की। उस पे मोदी सरकार भी काम की है, काम हो रहा है।
टेहरी बांध से लेकर उत्तराखंड के तटीय क्षेत्रों तक जितनी भी नदियां उतरती है वहाँ पे अनेक अनेक योजनाएं हो रही है। बांधों को सीमित करते हुए नदियों को जोड़ने का प्रयास पूरा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक चल रहा है, जिसमें विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो जो नर्मदा जी है वह जो हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चल के गुजरात तक जा रही है ना, उसे भी आसपास की क्षेत्रीय नदियों से जोड़ा गया है। तो यह कार्य पूरे भारतवर्ष की धरती को हरा भरा करेगा, मानवता और भी पुलकित और हर्षित होगी। जी, बहुत अच्छी बात है कि नदियों से ही, नदियों को अगर जोड़ेंगे तो देश एक होगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में डॉक्टर पुनीत सोनकर जी भी हरिओम स्टूडियो से, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और जय सदाराम। जय जय सदाराम, जय छत्तीसगढ़। सर 2 मिनट